नमस्कार, मेरा नाम रवि है और आप देख रहे हैं बिहारी शान। ओजोन दिवस के मौके पर बिहारी शान की टीम पहुंची है पटना साइंस कॉलेज। पटना साइंस कॉलेज के जियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर अनिल कुमार सर से बात करते हैं और जानते हैं ओजोन दिवस के लिए सबसे खास बात क्या है, युवाओं को क्या करना चाहिए। आइए चलते हैं, सर से बात करते हैं। बिहारी शान चैनल में आज हमारे साथ है पटना साइंस कॉलेज के भूगर्भ शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अनिल कुमार यादव सर। तो आइए सर से बात करते हैं। बिहारी शान चैनल में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। तो सर आज ओजोन दिवस के मौके पे सर आप हमारे दर्शकों को बताइए कि सर ओजोन दिवस सबसे खास क्यों है सर? देखिए, ओजोन दिवस इसलिए मनाया जा रहा है कि पब्लिक के अंदर, सोसाइटी में जो है वो जागरूकता लाया जाए इसके लिए। अब ये है कि ओजोन लेयर के प्रति जागरूकता लाना, यह भी अपने आप में लोग को लगता है कि ये क्या चीज़ है। तो ये ओजोन लेयर नेचर ने अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर में एक लेयर ऐसा बनाया है जिसमें कि ओजोन का लेयर है। वो ओजोन क्या है? O3 करके, O ऑक्सीजन का सिंबल है। तो O3 एक गैस है जिसका एक लेयर वहाँ है, और उस लेयर का काम होता है कि सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेज जो आ रहा है निकल के, उस रे को अर्थ पे न पहुँचने दे। वो अल्ट्रावायलेट रे जो है वो जीव जंतुओं के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। तो नेचर ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि ओजोन लेयर एक बना दिया, जो कि सन से जितनी भी गड़बड़ किरणें निकलती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं, वो सारे अल्ट्रावायलेट रेज को ओजोन लेयर क्या है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने में समाहित कर लेता है या उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये 15 से 35 किलोमीटर के रेंज में है ऊपर में। तो वो धीरे धीरे कमता जा रहा है, उसका थिकनेस कम रहा है। तो थिकनेस क्यों कम रहा है? तो यहाँ पे जितना भी अर्थ के ऊपर पॉल्यूशन डेवलप हो रहे हैं, तो पॉल्यूशन डेवलप हो रहे हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है और पॉल्यूटेड गैस ज़्यादा हो रहे हैं। तो वो पॉल्यूटेड गैस ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, और वो ओजोन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ओजोन से रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके ओजोन लेयर को पतला करते चला जा रहा है। और वो जो पतला हो रहा है, तो पतला होके कहीं कहीं पे वो फ्लो, अब गैस है तो वो फ्लो कर रहा है, तो जहाँ पतला हो गया, एकदम पतला हो गया, तो वहाँ पे एक गैप हो गया, तो वहाँ से अल्ट्रावायलेट रे जो है वो नीचे आ जाता है। और जहाँ नीचे आया तो अर्थ पे आ गया, अर्थ पे आ गया तो वहाँ पे जो भी जीव जंतु हैं उनके ऊपर अल्ट्रावायलेट रे पड़े तो उस पर असर होता है। ये हुआ कि प्लांट ही इस नेचर में बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया है नेचर ने, कि पेड़ पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। तो ऑक्सीजन गैस जो वो दिन भर छोड़ता है, तो ऑक्सीजन का माने परसेंटेज बढ़ेगा एटमॉस्फेयर में, और वो परसेंटेज बढ़ेगा तो वो परसेंटेज ऊपर जब बढ़ता जाएगा तो वो जो हमारा ओजोन लेयर है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, तो फिर ऑक्सीजन O3 बनेगा, और O3 बनेगा तो ओजोन बना, ओजोन का थिकनेस बढ़ता जाएगा, तो फिर वो अल्ट्रावायलेट रेज जो अंदर आ रहे हैं, अर्थ पे आ रहे हैं, वो नहीं आ पाएगा। तो इसलिए पूरे वर्ल्ड में ये प्रयास किया जा रहा है कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस या जितने भी उस तरह के पॉल्यूटेड गैस हैं उसका परसेंटेज कम हो, इसके लिए आप प्लांटेशन कीजिए। और पूरे वर्ल्ड में इसीलिए प्लांटेशन पे जोर दिया गया है, और प्लांटेशन होगा तो नेचर में ऑक्सीजन गैस ज़्यादा होंगे, ऑक्सीजन गैस ज़्यादा होंगे तो ओजोन लेयर का थिकनेस बढ़ेगा, और ओजोन लेयर का थिकनेस बढ़ेगा तो अल्ट्रावायलेट रेज का रेडिएशन जो है वो ज़मीन पे नहीं आएगा, और ज़मीन पे नहीं आएगा तो हमारे शरीर पे या जीव जंतु जितने भी है उन पर वो असर नहीं करेगा, हानि नहीं है। सर इससे जियोलॉजी से कुछ रिलेटेड है सर इसमें? ये जियोलॉजी से रिलेटेड ये है कि पूरा एटमॉस्फेयर को हम लोग पढ़ते हैं, अर्थ को पढ़ रहे हैं। जी सर। तो अर्थ जियोलॉजिस्ट जो हैं अर्थ के अंदर और अर्थ के बाहर जो कुछ भी है उसको पढ़ता है। तो पूरा एटमॉस्फेयर का जो लेयर है उसके बारे में भी जियोलॉजी बताता है कहाँ क्या है, और वो इस तरह से आप
एटमॉस्फेरिक स्ट्रेटिग्राफी जो है उसके ऊपर पूरा स्टडी की जाती है, इसलिए जियोलॉजिस्ट लोग भी इसको ये देखते हैं और कोई खास वैसा नहीं है, नेचर की बात है इसलिए। तो सर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि ओजोन परत की कमी हो रही है तो उसको बढ़ाने के लिए युवा क्या करें? ग्लोबलाइजेशन की बात है, युवाओं को सबसे पहले ये करना चाहिए कि सबसे बड़ा काम जिसके लिए सरकार भी बहुत जागरूक कर रही है लोगों को कि आप प्लांटेशन करें, और बहुत सारी जितनी भी सरकारें आई हैं वो हमेशा प्लांटेशन की ओर ध्यान आकर्षित करती है। सबसे पहले प्लांटेशन की ओर ध्यान आकर्षित संजय गांधी ने किया था, और मैं उनको अभी याद करता हूँ इसलिए कि वही एक नेता था जिसने कि याद किया था कि पेड़ लगाओ, और उसने कहा था कि यदि आपको एक बच्चा होता है तो आप एक पेड़ भी साथ में लगा दें। तो इस तरह का उस इंसान ने इस चीज़ को सोच लिया था पहले ही, और आज तो उसके बाद जितनी भी सरकारें आई वो प्लांटेशन पे ध्यान दिया और दे रही है। तो अभी मैं तो युवाओं को यही कहूँगा कि आप पेड़ लगावें, पेड़ कटने नहीं चाहिए, इसके लिए आवाज़ उठावें, और यदि पेड़ कटना ज़रूरी है इसलिए कि डेवलपमेंट करना है, डेवलपमेंट के लिए पेड़ पौधे कटेंगे तभी तो स्थान खाली होगा। तो यदि एक पेड़ कट रहा है तो उसके बदले में दूसरे जगह हमको 4 पेड़ 5 पेड़ 10 पेड़ लगाने की बात है, वो ज़रूर लगावें। और सड़कों के किनारे तो पेड़ ज़रूर लगने चाहिए। ये युवाओं को ये एक संदेश है कि आप एक मैसेज दें और ख़ुद भी पेड़ लगावें और पेड़ की रक्षा करें, तभी ये ओजोन लेयर डिप्लीशन जो हो रहा है उसको हम रोक पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमारे जो पूरे ब्रह्मांड में जो हम लोग का अपने प्लानेट अर्थ का जो स्ट्रक्चर है उसमें आउटर लेयर में हमारा एटमॉस्फेयर है और अपर ले बाहर में एक्सोस्फेयर में तो फिर सनलाइट से जो कॉस्मिक रे आ रहा है और हमारा जो टेरेस्ट्रियल पार्ट है जो अर्थ का, उन दोनों के बीच में ये जो ओजोन लेयर जो है गैस है वो शील्ड का काम करता है। जो पराबैंगनी की जो किरणें हैं जो आपको हार्म करेगी जीवन को उसको कहीं ना कहीं आपको रोकता है या फिर बहुत ही पार्शियल वे में ही पास इन होने देता है। एक तरह से कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जो जीवन है उसके एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं ओजोन लेयर जो एक्सोस्फीयर में हमारा है, एक्सोस्फीयर नहीं, स्ट्रेटोस्फीयर ज़्यादा स्पेसिफिक होगा, उस पर डिपेंडेंट है। तो ओजोन लेयर को डिप्लीट करने वाले जो गैसेस है जो हम लोग CFC गैसेस कहते हैं, जो हम लोग कहीं ना कहीं एंथ्रोपोजेनिक काउजेस के थ्रू उसको इमिनेट कर रहे हैं और आके एटमॉस्फेयर में जा कर के उस ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल कन्वेंशन के थ्रू ये क्लियर किया गया है कि ये जो डिप्लीशन जो एंथ्रोपोजेनिक काउजेज से है उसमें इंडस्ट्रियल है या अन्य भी काउजेज है उसको कंट्रोल किया जाए और CFC गैसेज को इमिनेशन से रोका जाए, ताकि जो हमारा आउटर शील्ड है, गैसियस शील्ड है जो कि हमारे हार्मफुल कॉस्मिक रोक रहा है उसको मजबूत किया जाए या उसको डिप्लीशन से रोका जाए। सर ओजोन परत को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? हार्मफुल गैसियस चीज़ें जो अवॉइड किया जा सकता है उसको रोकें, प्लांट को लगाएं
ताकि जो हम लोग का जो इम्बैलेंसेस जो गैसेस चीज़ हो रहा है उसको कंट्रोल करें, या जितने भी आप कह सकते हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो चीज़ हो सकता है हम लोग का आम जीवन में उसको बढ़ावा दिया जाए, ताकि ये जो इम्बैलेंसेज कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एरा से शुरू हुआ है उसको और कंट्रोल किया जाए, बैलेंस फॉर्म में लाया जाए। देखिए, ओजोन दिवस का महत्व बहुत ही है। हालांकि ये दुखद बात है कि हम लोग ओजोन जैसे दिवस में हम लोग मना रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो परिस्थितियां बनते जा रही है उसको देखते हुए ओजोन दिवस मनाना पड़ रहा है। एक्चुअली ये ओजोन लेयर का जो क्षय हो रहा है हमारे मानवीय गतिविधियों के कारण, इसके लिए हम लोग एकजुट होकर इसको मनाते हैं, जिसका मुख्य लक्ष्य है कि हम ओजोन को जो डिक्लाइन हो रहा है, जो क्षय हो रहा है, उसको रोका जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी गतिविधियों को अधिक से अधिक अपने गतिविधियों में पेड़ पौधे को शामिल करें, उसको लगाएं, उसका संरक्षण करें। न केवल नदियाँ, पेड़ पौधे, नदियों, जल, पशु पक्षी सभी के लिए ये ज़रूरी है कि हम पेड़ पौधे लगाएं और संरक्षण करें। इस तरह से हमारा संरक्षण हो पाएगा, खुद का भी और ओजोन परत का भी।